जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय मित्र, आप सभी श्री शिव जी की अनन्य भक्ति को प्राप्त हों। आज 10 सितंबर 2023 अर्थात श्री कृष्ण पक्ष भाद्र मास अजा एकादशी की तिथि है और यह तिथि सबके पालन करता विष्णु भगवान के लिए परम उचित दिन है। तो यह वाणी जो आप अनुभव करेंगे, यह धरती के प्रत्येक मनुष्य के लिए अमृत है। अमृत यानी आप अमर भाव को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आप प्रसन्न मन से श्री शिव जी में पूरा विश्वास करके एक एक शब्द का श्रवण करिएगा। दर्शन तो कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले अपने अंतःकरण में मित्र जान ले कि श्री राम जी के अलावा इस सृष्टि में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, जिनको आप लिविंग बीइंग कहते हैं, सजीव कहते हैं, यह सभी जड़ चेतन जीव ये सभी के सभी माया के विशेष बस में हैं। मित्र, प्रभु श्री शिव जी की कृपा से दिव्य शोध हुआ और इसमें अकाट्य निष्कर्ष निकला कि इस सृष्टि में ऐसा कोई ऋषि मुनि, देवी देवता या मनुष्य और असुर न हो जिनको यह प्रबल बलवती दुष्ट और दुख रूप माया व्याप्त न की हो। तो बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। फिर भी आपको प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी कि जगत में लोग देवी देवता की पूजा करते हैं और देवी देवता भी
माया से मुक्त नहीं है, तो आप अपने मन पर पूर्ण विश्वास रख के यह बात जान ले, क्योंकि प्रभु श्री शिव जी इस ज्ञान को स्पष्ट कर चुके हैं कि सुर नर मुनि को नाही जेहि न मोह माया प्रबल। तो यह मोह माया जो प्रबल बलवती है, यह किसको व्याप्त नहीं करेगी। तो प्रभु श्री शिव जी के कृपा से बड़ा ज्ञानी इस जगत में कोई नहीं हो सकता। इस जगत में तो प्रभु की प्रेरणा मिली और आपका यह मित्र तुरंत सूर नर मुनि सबका पद परित्याग कर दिया, क्योंकि नहीं को अस जनमा जग माही और प्रभुता पाई जाहि मद नाही। यानी इस सृष्टि में ऐसा कोई जीव ही नहीं उत्पन्न हुआ जिसको बड़ा पद मिले और मद, मोह माया के साथ अब मद भी आ गया, मद न घेर ले। तो आपका यह मित्र ब्रह्मा जी के पद से भी मुक्त हो गया, अर्थात अब सरस्वती जी को भी बेटी नहीं कह सकता। यानी सरस्वती मैया जिनकी सारा संसार पूजा करता है, वो बिटिया भी बनने के योग्य नहीं है। सो प्रिय मित्र, जय श्री राम। आप सभी को अपना सत्य, अनुपम भैया, अनुपम माने सबसे सुंदर स्वरूप का अनुभव हो, जो कि अविनाशी रूप है। अविनाशी है, उस स्वरूप का अनुभव हो। यही अनुभव आपको हो, इसी भाव की प्रेरणा से यह वाणी प्रकट हो रही है। तो जिज्ञासा होगी कि इस मोह माया से के चंगुल से कौन मुक्त हो सकता है। तो वही हो सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो और इस अपने अविनाशी स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जन्म एवं जीवन की सार्थकता है। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। अब आशा नाम का एक भाव पूरे जगत में सबको व्याप्त किया है। जब आशा के तत्व पर चिंतन हुआ, शोध हुआ, तो अनुभव में आया कि पूरे ब्रह्मांड में जहाँ आशा एक भाव है, एक भाव नहीं है, आशा के तो कई शाखाएं हैं। तो आशा के जितनी शाखाएं हैं, यानी जितने तत्व हैं, वे सभी
निराशा से बने हुए ही हैं। इसलिए आशा भाव की जहाँ तक सीमा रही, उससे भी आपके इस मित्र का मन मुक्त हो गया और आशा की सीमा को जब पार हो गया तो इसका अर्थ यह है कि धरती पर मनुष्यों की बात ही क्या, स्वर्ग इनके लिए सूखी हड्डी के बराबर है और ब्रह्मा जी से भी कुछ आशा नहीं है। तो ऐसा विचार करके जो मनुष्य श्री राम जी का भजन करेगा, अनुपम भैया समझ रहे हैं, वही इस अविनाशी स्वरूप का अनुभव कर सकता है। श्री शिव जी प्रमाणित करते हैं कि यस विचारी मन माही भजहि महामायापति। यानी माया नहीं, महामाया के भी स्वामी श्री राम जी हैं। इनका निष्काम भजन करना चाहिए। और वास्तव में यही अमृत है। यह अमृत कैसे है? धीरज बच्ची, धैर्य रख करके इस बात को धारण कर ले। अब आपका यह मित्र, वैसे तो जगत का नाम जगहते है, जहाँ पर यह शरीर बैठा है गंगा जी के किनारे, इसका नाम ही है जगहते। यानी जग माने संसार, हते। तो यह स्थान का नाम है, लेकिन भाव से आपका यह मित्र निष्काम भाव में, यानी निष्काम पूर्व, निष्काम पूर्व यह एक भाव है। इसी भाव में इस जगहते श्री राम आधार शांति केंद्र पर विगत 7 वर्षों से स्थिर है। क्योंकि अब इनका कोई प्रयोजन नहीं है। इस शरीर के रहने या छूटने से इनका कोई प्रयोजन ही नहीं है। आपके मित्र की यह अवस्था जीव के 6 धर्म होते हैं। जीव के शरीर, जीव और सेवक भाव। तो जीव के 6 अंग क्या होते हैं? हर्ष, विषाद, हानि लाभ, अहंकार एवं अभिमान। हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञाना, जीव धर्म, अहमिति, अभिमाना। यह 6 भाई तत्व का आपके इस मित्र के किसी श्वास में कोई स्थान ही नहीं रहा। माने आपका यह मित्र हर्ष विषाद के बाहर, मैं ज्ञानी हूँ बाकी संसार अज्ञानी है, इसकी कल्पना भी एक श्वास में नहीं हो सकता। और हानि लाभ का कोई बात ही नहीं। बनारसी भैया, विभूति बच्ची, यह लक्ष्मण जी की प्रेरणा से हुआ। आपका यह मित्र 1991 में ही
लक्ष्मण का पाठ कुशहा गांव में कर रहा था, तभी का वनवास हुआ है। तो लक्ष्मण जी बताए कि पांडे जी, यह धरती, घर, धन, परिवार, गांव, ये सब अज्ञान यानी मोह, मोह लगता है ना आपको, मोह माने अज्ञान। तो इस अज्ञान का, अज्ञान एक वृक्ष है, इसका जड़ है। तो आपका यह मित्र क्या किया कि जब लक्ष्मण जी यह बात बताए कि धरनी धामु धन पूरे परिवारू, असरग नरक जहाँ लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। वही बात, धरती, घर, धन, गांव, परिवार, जो कुछ इन आंखों से दिखाई दे रहा है, इन कानों से संसार की बातें सुनाई दे रही हैं, ये मोह मूल परमार्थ ना है। बस भाव रहा और ब्रह्मा जी के पद का परित्याग, यानी सृष्टि की रचना, अनकॉन्शियस मैटर जो है, पीरियाडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स, इनका और सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी तक का पद, इस तिनका देख लीजिए, इस तिनके के बराबर परित्याग हो गया। आप जब यह वीडियो देखें तो एक प्रैक्टिकल करिएगा, एक तिनका लेके फेंक दीजिएगा यह बात सुन के, और फिर देखिएगा कि आपको थोड़ा भी दुख होता है कि अरे मेरा तिनका खो गया या तो बर्बाद हो गया। नहीं होगा, तिनका तिनका कर। तो ऐसा हो गया, यानी अब इस जगत में आपका मित्र का, आपके इस मित्र का कोई पद नहीं है। और इस भाव को आप अपने अंतःकरण में अस्थायी रूप से धारण करना चाहते हैं तो श्री लक्ष्मण गीता, इसका लिंक जो श्री राम आधार शांति केंद्र से प्रकट हुई है, इसी मुख से दे दिया जाएगा। लगभग 1.25 घंटे का प्रसंग है, इसका श्रवण अवश्य कर लीजिएगा। मित्र, यह जो अवस्था है यह अमर अवस्था है। इसमें अविद्या के 4 तत्व, साम दाम दंड भेद का कहीं स्थान है ही नहीं। जब आप इन सब दिव्य भाव से प्रेरित होकर श्री लक्ष्मण गीता का श्रवण कर लेंगे, तब दिव्य भाव से विचार करेंगे कि ये जो चारों तत्व हैं, साम दाम दंड भेद, इसमें से ये चारों अविद्या के तत्व हैं। तो फिर बेवकूफ कौन बने रहना चाहेगा। और इन चारों तत्व का जैसे ही आप अपनी धारणा से परित्याग कर देंगे,
आप श्री राम जी का मित्र बन जाएंगे और परमात्मा का मित्र हो जाने पर मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। यही जीवन का परम लाभ है। राम भगत चिंतामणि सुंदर, श्री राम जी की भक्ति ही चिंता रूपी विष को निर्मूल करने के लिए मणि है। तो बस ही गरुड़ जाके उर अंतर, अर्थात अब यह जिसके अंतःकरण में बस जाए। अमन बच्ची, यह पूरा जगत ही उमा शंकर जी का सगुण साकार स्वरूप है और यह शरीर मात्र साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अर्थात इस शरीर का एकमात्र कार्य है वह है श्री शिव जी की उपासना। आपको उमा शंकर जी की मूर्ति समझ के अनुभव करके यह सब वाणी प्रकट हो रही है। और जैसे ही आप इस भाव को धारण कर लेंगे, आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। यह आपके मित्र की अवस्था है। यह शरीर छूट जाए तो छूट जाए। किसी से एक गेहूं का दाना, एक बूंद पानी या एक सिक्का भी की याचना नहीं कर सकते। सुशील भैया, सुशील दुबे जी, अब कोई इनसे बात तो कर नहीं पा रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से ही नाम दे रहे हैं, क्योंकि जगत में जितना भी भाव दिया गया उस भाव का सम्मान करते करते ब्रह्मा जी के भी पद के बाहर आ गए। अब आपके इस मित्र का इस सृष्टि में कुछ भी प्रयोजन नहीं है। किसी के पत्नी से स्वामी जी कहलवाना नहीं, क्योंकि हर पत्नी का पति ही उसका स्वामी होता है। यह बात गौरी मैया, जिनको सिंदूर चढ़ा करके नारियां अपने मांग में रखती हैं, भरती हैं, तो गौरी मैया की मैया माता मैना जी पार्वती जी की विदाई करते समय यह ज्ञान मैया पार्वती को देते हुए कहती हैं, इस धरती पर जितनी माताएं बहनें बेटियां हैं, अपनी माँ को यदि एक श्वास में भी प्रेम किए हो तो यह ज्ञान अवश्य रख लीजिएगा कि माता मैना जी कहती हैं कि करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा। कहती हैं कि बिटिया पार्वती, अब प्रत्येक श्वास में श्री शिव जी के चरणों की सेवा करना। किसी नारी के लिए कोई देवी देवता होता ही नहीं। तो जो एक नारी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का मार्गदर्शन है, वह यही है कि जैसे ही किसी नारी यानी किसी
लड़की का पिता अपने बच्ची का हाथ दामाद के हाथ पर रख करके कन्यादान करता है, उसके बाद किसी नारी के लिए सपने हुआ न पुरुष जग नाही, स्वप्न में भी पराये पुरुष की कल्पना नहीं होनी चाहिए। और एक श्वास में भी पति का अपमान या तो विपरीत भाव अपने भाव के अंदर नहीं रखना चाहिए। यह अमृत है। जगत का कोई भी नारी ऐसा करेगी तो उसको परम गति की प्राप्ति होगी और वह जीते जीते परमानंद का अनुभव कर सकती है। और नारी की बुद्धि अधर होती है, स्थिर नहीं होती। यह प्रकृति में ऐसा ही है। अब अधर बुद्धि के कारण ही कैकेयी जी के द्वारा श्री राम जी को वनवास का वरदान मांगा गया। तो नारी के अंतःकरण में यह बात आ सकती है कि पति एकदम निठल्लू का चूल्हा, कुछ करता धरता न हो तो क्या करें, उसके चरण की सेवा करें कि उसको जो है दो बेलना लगाएं, तो नहीं। किसी भी अवस्था में पति का अपमान सोचने के लिए किसी नारी को एक श्वास में भी अधिकार नहीं। तो कहेंगे तब पति को भी तो समझाइए कि पति ऐसा क्यों करते हैं कि हमको गुस्सा आ जाए। तो मित्र, जब आप पता हो गया कि यह मनुष्य का जीवन ही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अर्थात नर हो नारी हो, यह कोई हो जिसको यह बात समझ में आ रहा हो, देवी देवता ऋषि मुनि कोई हो, शौनक ऋषि सुनक, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, आप भी इस बात को पहुंच ही जाएगा। आपका नाम है तो जरूर लोग आप तक पहुंचा देंगे। आप यदि शौनक ऋषि का चरित्र करना चाहेंगे जगत में तो अवश्य सन्मुख हो सकते हैं। किसी का नाम कोई डरपोक हो, उसका नाम बहादुर सिंह रख दिया जाए तो वह बहादुर नहीं बन जाएगा। तो ऋषि सुनक नाम रखने से कोई ऋषि सुनक बन नहीं जाएगा। मित्र, अब यहाँ पर मात्र परमानंद है, क्योंकि अब इस मन में कुछ पाने की कामना रही नहीं। और ऋषिकेश बच्ची, बनारसी भैया, खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं। अब इस शरीर में एक रोटी का टुकड़ा भी अंदर चला जाए, नहीं तो यह मर जाएगा। मृत्यु का भय ही नहीं रहा, क्योंकि जिसको प्राप्त करने के लिए पूरा जगत प्रयास कर रहा है, लोग भगवान को किसी न किसी रूप में मान ही रहे हैं, लेकिन परमात्मा हमेशा से अद्वैत है, अर्थात एक है।
परमात्मा और आपकी आत्मा, इनमें भेद नहीं है। तो श्री राम जी की भक्ति ही वह अमृत है। यह अमृत जिसको प्राप्त हो जाए, फिर उसको इस जगत में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। और अब आपके इस मित्र के द्वारा दिव्य ज्ञान गंगा के जल से जो भी सन्मुख होगा, उसके अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान की भक्ति का प्रत्यारोपण करने का कार्य हो रहा है। इसमें साम दाम दंड भेद का कोई स्थान नहीं है। और राग, रोष, ईर्षा, मद, मोह, यहाँ से जो वाणी प्रकट हो रही है, आपको तुरंत नहीं समझ सकते। जब धीरे धीरे अपने भाव को पवित्र आधार देंगे, तब अनुभव में आएगा। जैसे अभी एक उदाहरण दे रहे हैं, कहेंगे अरे क्या बात करते हैं। देखिए, आपको अंदर आए तो आप समझ सकते हैं। लक्ष्मण जी की माता जी, माता सुमित्रा जी आपके मित्र रविशंकर पांडे से कही, कहे डॉक्टर पांडे बच्ची, अगर श्री राम जी का सेवकाई करे चाहे तो राग, रोष, ईर्षा, मद और मोह जागते हुए की बात ही क्या, स्वप्न में भी एक श्वास में भी इनका स्थान नहीं है। प्रमाण चाहिए तो शंकर जी इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि राग रोष ईर्षा मद मोह अजनि सपने हुई ने के बस हो। यह श्री रामचरितमानस का एक चौपाई का 2 चरण नहीं है, यह श्री शिव जी का अखंड ज्ञान है। जगत में अगर आप किसी एक रूप में लगाव रखेंगे तो यह संपूर्ण श्री शिव जी का सगुण साकार स्वरूप ही है। आपके पिताजी आपका शिव जी ही है, आपकी माता जी आपकी मैया पार्वती है, आपकी पत्नी आपकी सीता जी है। इसका अनुभव आप कर ही नहीं सकते। मित्र, अविनाशी स्वरूप का अनुभव करके आप परमानंद की अवस्था को जीते जीते प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं आपके इस मित्र के पास उपलब्ध है। और इसके लिए प्रत्येक श्वास को कपट से मुक्त करना होगा, जिसके लिए धरती पर उपस्थित विश्व धर्म संगठन से लेकर कोई आदि शंकराचार्य, महामंडलेश्वर शंकराचार्य या जितना भी मित्र लोग परमात्मा का अनुभव कराना चाहे हैं, मूसा, मोहम्मद, इब्राहिम जी, इसमें से भगवत प्रेरणा से वह कार्य नहीं हुआ है। दिव्य शोध का निष्कर्ष जाने कि भगवान को जो श्री राम रूप से मानता है, वह श्री राम जी की आज्ञा का उल्लंघन करना तो दूर, एक श्वास में सोच भी नहीं सकता। और श्री रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी करना तो दूर की बात है, इस पर टीका करना है या एक शब्द का टिप्पणी करना है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो फिर अलग से वह सदग्रंथ क्या लिखेगा।
मित्र अब ब्रह्मा जी के ही पद के बाहर आ गए, जगत में मात्र भक्ति का ही नाता रहा, तो भक्ति में वासना का कोई स्थान नहीं होता। लोग अपना अपना सिद्धांत ले करके जी रहे हैं इस जगत में, और देखिए अभी जो कहने जा रहे हैं तो कहेंगे डॉक्टर पांडे एकदम घमंडी हो गए। जो थ्योरी कट जाए, कट गया तो अस्तित्व ही खत्म हो जाता है न। अब आप उमा शंकर जी की मूर्ति है अमन बच्ची, और आपका तो उमा शंकर जी आपके नाना जी ही हैं, तो अब इसमें तुलना की कोई बात ही नहीं रही। यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का स्थान ही नहीं रहा। यानी जो जगत में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन जी का है, अब यह थ्योरी की पहुंच यहाँ तक नहीं है। तो यह थ्योरी और थ्योरी के साथ साथ आइंस्टाइन जी का जो रूप रहा, उनका जो कर्म रहा, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर भगवान का बोध आपको हो, बस यही एक भाव है। तो इसमें एग्जैक्ट एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एन एक्शन ऑफ न्यूटन जी, इसका कहीं स्थान ही नहीं रहा। तो यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया भी नहीं कार्य करेगा। संपूर्ण जगत में जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, उसमें चेतना नाम का कोई तत्व है नहीं, क्योंकि शरीर की क्रिया विधि के लिए यदि आप निर्जीव और सजीव को देखेंगे तो एक अंतर मिलेगा डीएनए का। जो सजीव होते हैं उसमें डीएनए होता है, लोहा में डीएनए नहीं होता, सोना चांदी हीरा मोती में डीएनए नहीं होता। जो लिविंग बीइंग है, डीएनए से ही जीन्स बनता है, और मनुष्य की बुद्धि जीन्स के द्वारा यानी सूत्रों के द्वारा ही नियंत्रित और वातावरण के द्वारा प्रभावित होती है। तो अब आपका यह मित्र प्रोफेसर एस.डी. शुक्ला, शिवेंद्र दास शुक्ला जी के साथ में स्कूल ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी में रहते हुए मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सभी जीन्स, उस समय 48,804 जीन्स नोन थे, अभी और भी बढ़ गए होंगे। सबके क्रिया विधि पर शोध किया तो उसमें चेतना को, कॉन्शियसनेस को इनकोड करने वाला कोई जीन्स मिला ही नहीं। तो जहाँ चेतना नहीं है, वह उसमें अपने स्वरूप की कल्पना करना यह अज्ञान है। आपके मित्र का यह भाव है। यह तो अब इसमें अपने स्वरूप के लिए, अस्तित्व के लिए संघर्ष करना यह बेवकूफ़ी है। तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट थ्योरी ऑफ डार्विन का यहाँ पर कोई स्थान ही नहीं है। तो कोई डार्विन नाम का तत्व है, मनुष्य रहे, वैज्ञानिक रहे, आइंस्टाइन कोई रहा, न्यूटन कोई रहा, इन सब का अब यहाँ पर कोई स्थान ही नहीं है। कहेंगे यार ये तो पांडे जी बड़ा घमंडी हो गए। घमंडी नहीं, भगवान का अनुभव हो गया कि जितने भी जीव हैं, श्री कृष्ण भगवान बता दिए हैं कि सभी जीव मुझसे ही उत्पन्न हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 से 19 तक का दर्शन धरती का प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। तो आपका वास्तविक स्वरूप आपकी आत्मा है, और आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा अतब भव मूल भेद भ्रम नाशा। जब आप अपने मन, बुद्धि और शरीर को सेवक
और श्री शिव जी को इसका स्वामी बना देंगे, तभी उसी क्षण से आप मनुष्य का जीवन जीना शुरू करेंगे। उसके पहले आप मनुष्य का जीवन जी ही नहीं रहे हैं। मित्र, ऐसा नहीं है। आपके मित्र की जो अवस्था है वह श्री शिव जी की कृपा है, इसमें कोई निजी पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन भगवान साफ साफ कहते हैं कि ऐसा जीव जो जन्म जन्मांतर तक निष्काम भाव से वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार सेवा करता है, वही मुझ पर पूरा विश्वास प्राप्त कर पाता है। और आज 10 सितंबर है, 10 नवंबर आएगा तो 48 साल पूरा हो जाएगा। 48 हो जाएगा कि 49, आप लोग जान जाइए। 10 नवंबर 1974 को यह शरीर धरती पर आया। आपके इस जगत में अब यहाँ पर तो अपना कोई पद भी नहीं रहा, लेकिन संत के नाम पर जितनी भी मूर्तियां खड़ी हैं वो भगवान को प्राप्त पुरुष क्या, एकाध छोड़ करके, नहीं तो जितनी मूर्तियां खड़ी हैं उसमें 99.999% निष्काम भाव से, निष्काम भाव को प्राप्त ही नहीं कर पाए। निष्काम का अर्थ ही है जहां पर कामना यानी स्पृहा दोष भी न हो। स्पृहा, लॉन्जिंग, दैट इज द यूनिट ऑफ लस्ट, कामना। यानी कामना के 7 तत्व होते हैं, उसमें सबसे छोटी इकाई है स्पृहा। और आपके इस मित्र की बुद्धि स्पृहा दोष से भी मुक्त है। अब आप समझ लें कि इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी तक कोई इनकी बात जागते हुए की बात ही क्या, स्वप्न में एक श्वास में मान ले, इसकी कल्पना ही खत्म। क्योंकि जहाँ तक यह मान मनौती है वह मात्र रजोगुण के द्वारा आप ठगे जा रहे हैं। मान मनौती का यहाँ पर कोई स्थान ही नहीं है। यानी जब तक आपको इस जगत में मान्यता चाहिए, आप श्री शिव जी की भक्ति का चरण छू भी नहीं सकते। तो मित्र, इस प्रकार से यह संपूर्ण जगत ही एक श्री राम रूपी सूत्र में गुथा हुआ है। यह मन वाणी शरीर सेवक है और श्री शिव जी इसके स्वामी है। यह अमृत भाव है। यहाँ पर जगत में जितनी माताएं बहनें बेटियां सब हैं, सब मैया पार्वती की मूर्ति है। यह आपके मित्र का भाव है। तो यह भाव कह देने से बच थोड़ो जाएंगे। यह जो रूप आप देख रहे हैं साधु जैसा दिख रहा है, लेकिन भ्रम में मत रहिए भैया, कोई साधु वधु नहीं, आपके मित्र है डॉक्टर रविशंकर पांडे, आप जानते हैं, ठीक ना। तो इस स्वरूप में आने के बाद कम से कम 25 नारियां इनके ऊपर अटैक कर चुकी है कि किसी भी प्रकार से इनको खंडित किया जाए, लेकिन यह सब प्रभु की कृपा है। ठीक, तो अब आपके इस मित्र को सोना और नारी का दर्शन करना ही नहीं है, क्योंकि भगवान प्रभु बता चुके हैं कि साधु के लिए सोना और नारी का स्पर्श तो दूर की बात है,
दर्शन करने से भी बुद्धि में पाप चढ़ जाता है। विश्वामित्र जी का तो प्रमाण आप लोग जानते ही हैं। तो अब एक ब्रह्मा जी के पद से भी मुक्त है। शरीर में जब तक प्राण है तब तक भगवान का जो भाव है, बस यह भगवान का भाव है, यह रविशंकर का अपना नहीं है। आपको लक्ष्मण जी की प्रेरणा मिल गई तो वह लक्ष्मण जी की प्रेरणा आपके लिए है। आपका लक्ष्मण जी से संबंध है, रविशंकर से। अब इस जगत में किसी का एक श्वास में भी स्वार्थ, मोह और आसक्ति, इन तीन का संबंध हो ही नहीं सकता। आपका मित्र अब इनका जो है नारी के रूप से, स्तन से, भग से और गर्भ से, चारों से संबंध ही नहीं रहा। अब ब्रह्मा जी भी चाहे कि इनको किसी गर्भ में डाल दे तो संभव नहीं। तो मित्र, कोई बात नहीं, श्री शिव जी के कृपा से यही अवस्था है। इस जगत में कौन क्या सोच रहा है, 8 अरब मनुष्यों के सोच से ही इनकी बुद्धि मुक्त हो गई। उसके बारे में इनको कुछ लेना देना ही नहीं रहा। तो यह सब अवस्था है। और having firm affection in the lotus feet of Sri Shivji, considering yourself as a loyal servant, that is the beginning, startup of human life. यहाँ से मनुष्य का जीवन शुरू होता है। अभी तक जितना भी अनुभव हुआ उसमें आप जितना भी अब बता दिए कि अब जहाँ जिसको आप मान रहे हैं उनकी बुद्धि कपट से नहीं खाली है, तो आप कैसे कपट से खाली हो सकते हैं। लेकिन अब कहीं विरोध ना हो, बस अपने भाव को स्पष्ट कर देते हैं। और बुद्धि स्पृहा दोष से मुक्त होती है। अब क्रोध का स्थान नहीं है। नहीं कोई चांडाल बोल देता है कि आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। यह चांडाल वृत्ति का प्रमाण है, यह कोई साधु का नहीं। और यह जो आप सोच रहे हैं कि तो क्रोध कर रहे हैं, ये क्रोध नहीं, ये पंडित जी का प्रेम है। पंडित जी का क्रोध हो जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी नहीं बचा सकते। तो मित्र, यह श्रद्धा और विश्वास का विषय है। यह सांसारिक प्रपंच का हिस्सा है ही नहीं। तो एक परमात्मा ही हर रूप में है, जो अभेद है। और ये चमड़ा मांस और रुधिर का कुटिलता, यानी जिसे आप विश्व का संविधान कह लीजिए, इस रास्ते पे चल के कोई परमात्मा का अनुभव कर ही नहीं सकता। जो अनकॉन्शियस मैटर है वह इस कलयुग में लोगों ने अपना आधार बना लिया कि बस यह शरीर ही मेरा जीवन है। तो यदि आप शरीर को मानेंगे तो आप कभी, शरीर सेवक है, श्री शिव जी इसके स्वामी हैं, इसके नीचे आप भाव रखेंगे तो आप कभी कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए भक्ति के चरण का एक धूल का कण भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो मित्र, सबका परम कल्याण हो, यह दिव्य भाव है। आशा कामना इन सब का कहीं कोई स्थान है नहीं। शरीर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन आशा से संबंध कभी नहीं हो सकता। श्यामनाथ भाई की बच्ची का नाम रहा आशा। आशा बच्ची अगर ये सुना तो श्यामनाथ भाई ही तोहरे लिए कृष्ण भगवान बैन, इतना मान करके सबसे आशा छोड़ दिया।
पवित्र प्रेम है। तो मित्र, मनुष्य जन्म का परम लाभ ही है श्री शिव जी की अनन्य भक्ति, और इनके भाव को मात्र वही समझ सकता है जिसका प्रत्येक श्वास कपट से मुक्त हो। अभी धरती पर जहाँ तक व्यवहार चल रहा है उसमें कोई बुद्धि कपट से मुक्त है ऐसा अनुभव में नहीं आया, चाहे वह आदि शंकराचार्य का हो, मूसा मोहम्मद इब्राहिम जी का हो, चाहे साईं मियाँ का हो। दूसरे के पत्नी से अपने आप को स्वामी कहलवाना यह चांडाल बुद्धि की पराकाष्ठा है। लिमिट ऑफ डेविल पावर, डेविल थॉट। अब इसके अंदर जितने भी फोटो मूर्ति पूजा करा रहे हैं सब है। तो सीधी सीधी बात है भैया कि अब जब इस जगत में यह सब प्रेरणा जा रही है, धरती पर यदि कोई मनुष्य अपने प्रत्येक श्वास को कपट से मुक्त करने का संकल्प लेना है, इसकी भी प्रेरणा प्राप्त करके सन्मुख होगा, तभी आपके इस मित्र के द्वारा कोई चरित्र होगा। नहीं तो जो भी इस शरीर के माध्यम से इस जगत में सेवा हुआ, अब प्रति उपकार का स्थान नहीं रहा। हाँ, कोई कहना सोच रहा है कि आप हमारे लिए इतना सब कुछ किए, हम आपके लिए क्यों नहीं करें। तो अगर किसी को कुछ करना है तो हम मात्र विभूम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, अपने बुद्धि को शिव जी का सेवक बना ले, इसी में उसका सारा कर्जा माफ। तो सबको श्री शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। और यह वाणी जो आप सुन रहे हैं, इसको सृष्टि में ब्रह्मा जी तक भी नहीं प्रदान कर सकते। ऋषि मुनि देवी देवता क्या प्रदान करेंगे। घमंड नहीं है भैया, लेकिन आप सब लोग वाणी को विराम दे। अब जान लें कि डॉक्टर पांडे की अवस्था यही है कि अब इनका कोई भी श्वास, जागते हुए की बात ही क्या, स्वप्न में भी यह अभिमान न जाए कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, कि यह मन बुद्धि शरीर सेवक है और श्री राम जी इसके स्वामी हैं। और लीला स्थली में क्या हो रहा है, अभी तो श्री राम ही जी सेवा कर रहे हैं। बाबू राम जियावन सिंह जी, हाँ, जिनकी बुद्धि निष्काम भाव को प्राप्त कर चुकी है, यह जगत में प्रमाण भी है। तो सबका परम कल्याण हो। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, और राम भगत कर लक्षण एहु। श्री राम भक्ति का एकमात्र लक्षण है कि संपूर्ण विश्व को ही श्री शिव जी का सगुण साकार स्वरूप समझकर निष्काम भाव से सेवा करना। ऐसा जो करेगा वही भगवान की भक्ति को प्राप्त करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।